हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं वही इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान या मरुस्थल का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है? क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जलवायु। रेगिस्तान में जलवायु कैसे होते हैं इसके बारे में ये रेगिस्तान का जो है ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद लाइव भी पढ़ेंगे और भी बहुत टॉपिक्स है पढ़ने के लिए। ये दूसरा टॉपिक क्या है? इंडियन डेजर्ट का, भारतीय रेगिस्तान का या रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहते हैं और बंजर भूमि भी कहते हैं और मरुभूमि भी कहते हैं। तो इन दूसरा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान का जलवायु कैसा होता है? जलवायु और मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर या सीजन में बहुत अंतर है। ये वेदर जो होते हैं थोड़े समय के लिए कुछ ही दूर पे होते हैं और वो जो है कि एक दिन में कई बार बदलते हैं, वो मौसम कहलाते हैं। एक दिन में कभी धूप, कभी छाया, कभी बारिश, कभी जो आंधी, कभी कुछ, एक दिन में कई बार बदल लेते हैं, उसको मौसम वेदर। और मौसम जो होते हैं सीजन जो होते हैं कि बहुत क्षेत्र लेता है और 2-3 महीने के लिए होते हैं। लेकिन क्लाइमेट जो होते हैं काफी लंबे क्षेत्र को लेते हैं। क्लाइमेट पूरे, जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ का क्लाइमेट एक, और यह रेगिस्तान क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा होता है और ये लंबे समय तक के लिए होता है। वेदर पर कुछ घंटों में ही बदल जाते हैं, मौसम पर 2-3 महीने के लिए बदल जाते हैं। लेकिन क्लाइमेट कम से कम 25-30 वर्ष अप्रोक्सीमेटली, अर्थात लगभग मैं कह सकता हूँ इस तरह से, आप कह सकते हैं इस तरह से। द थर्ड डेजर्ट एरियाज रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। रिमेन थ्रू आउट जो हो गया, ये थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण या पूरे या पूरे साल भर जो है कि शुष्क और गर्म होते हैं। ड्राई, सूखा जिसको बोल सकते हैं, शुष्क बोल सकते हैं इसको। पूरे रेगिस्तान में सालों भर सूखा ही सूखा होता है और ये जो है कि काफी गर्म होते हैं और शुष्क होते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ पर हैं, यहाँ पर समतल मैदानी भाग में है, तो यहाँ पर ठंडी में पूरा ठंड रहती है, गर्मी में काफी गर्म होते हैं और बरसात में मानसून सीजन में अच्छी बारिश भी होती है। हम लोग सभी मौसम का मजा लेते हैं। लेकिन रेगिस्तान में जो सालों भर गर्मी अत्यधिक होती है और यहाँ पर सूखे होते हैं। दिस इज लिटिल और नो रेनफॉल। यहाँ पर रेगिस्तान में काफी कम मात्रा में बारिश होती है और नहीं के बराबर बारिश होती है, नहीं होती है। 25 सेंटीमीटर एनुअली रेन, 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब 25 सेंटीमीटर आपको जो एक मापक होता है कि बारिश को मापने का जो यंत्र होता है, मैं हॉट डेजर्ट जो विश्व के मैप पर बना करके दिखाऊंगा, उस पर मैं उसका मीटर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बारिश का माप होती है। जिस तरह थर्मामीटर आपके उसमें डाल देते हैं, साइड में डाल देते हैं, कांख में, और या फिर मुंह में डाल देते हैं थर्मामीटर का सही टेम्परेचर मापने के लिए। तो उस तरह बारिश का जो माप होती है उसका जो मापक मैं दिखाऊंगा। जब हॉट डेजर्ट विश्व के जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बाद वहां पर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है कि काफी कम बारिश, 25 सेंटीमीटर एनुअली बारिश होती है। और ड्यूरिंग समर देख लीजिए, ड्यूरिंग इसके दौरान, ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर प्लीजेंट। अर्थात समर, ग्रीष्म गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म काल में यहाँ पर जो होते हैं दिन बहुत गर्म होते हैं और नाइट होते हैं प्लीजेंट। प्लीजेंट क्यों होते हैं? आइए इसके बारे में हम समझते हैं। गर्मी के जो दिन होते हैं और वहाँ के जो दीवारें होते हैं काफी मोटे, 25-30 सेंटीमीटर, 25-30 इंच का दीवार, और जैसे हमारे यहाँ 5 इंच की दीवार पे 3 मंजिला इमारत खड़ा हो जाती है। तो इस तरह का अगर दीवार वहां पर बनाया जाएगा तो वहां के लोग अडेप्टेड नहीं कर पाएंगे, अनुकूलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर मोटे दीवार होते हैं और काफी ऊंचे छत होते हैं और उसके घरों में खिड़की बहुत छोटी छोटी होती है, वेंटिलेटर भी काफी छोटे होते हैं। इसलिए कि जब दिन की में गर्मी, सूर्य महाराज
जब गर्मी उगलते हैं तो वहाँ गर्म ये बालू रेत होने के कारण भी जो है कि गर्म होने के कारण वहाँ का जो वातावरण काफी गर्म हो जाता है, जिसके कारण कि दीवार को गर्म होते होते पूर्ण रूपेण घर के अंदर हीट जाने के लिए शाम ढल जाती है, शाम हो जाती है। और जो है कि फिर जो है शाम ढल जाने के बाद रात जो जैसे ही शाम ढलते हैं तो पूरा बालू गर्म था दिन भर, लेकिन शाम होते ही क्या हुआ कि वो बालू तुरंत जो है कि ठंडा हो जाते हैं। जबकि आप पढ़ेंगे समंदर का पानी जो होते हैं वहां पर जो है कि समुद्र का पानी दिन भर गर्म होता है, तो रात जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहां पर रात में ठंड गर्म महसूस होती है, दिन में ठंड। इस तरह से भी पढ़ेंगे हम, इसी दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर बालू पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म ठंड हो जाती है और गर्म भी बहुत जल्द हो जाती है बालू, जिसके कारण वहाँ का रेगिस्तान का जो तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10 डिग्री हमारे क्षेत्र में सेंटीग्रेड तापमान होती है तो हम लोग डबल और रजाई ओवर करके घर में सोते हैं और बैगन चॉप और क्या गोभी चॉप खा के चाय का चुस्की लेते हैं, मजा लेते हैं, साग भात खा करके मजा लेते हैं ठंडी में। दक्षिण हम लोगों का जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, यहाँ का जो चने का साग खेसारी का साग का मजा लेते हैं। और जो क्या होता है कि वहाँ पर रूम गर्म हो, ये दीवार गर्म हो चुका है, रात हो चुकी है और जो है कि बाहर में काफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया, काफी ठंड है, प्लीजेंट मौसम है और रात में पूरा रूम गर्म हो गया, जिसके कारण वहाँ के लोगों को, रेगिस्तान के लोगों को रजाई कंबल की नहीं पूरा गर्मी का मजा लेते हैं, रात में रूम गर्म रहता है। फिर वो जो दीवार है जो गर्म हुआ है उसको रात भर में जो है कि सुबह होते होते वो पूरा दीवार ठंडा हो जाता है, जिसके कारण कि दिन में जब बाहर में आग उगलते रहते हैं, आग काफी गर्मी होती है तो रूम पूरा ठंडा होता है, एसी एयर कंडीशन जैसा। तो लोग जो है कि घर में रह करके एसी का मजा लेते हैं, ठंडक का मजा लेते हैं। यही रेगिस्तान, ये कहने का अर्थ है कि समर, ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट एंड द रीजन आर प्लीजेंट, द नाइट्स आर प्लीजेंट, अर्थात ग्रीष्म ऋतु के दौरान, गर्मी के दौरान जो दिन बहुत गर्म होते हैं और रात्रि बहुत आनंददायक होते हैं, प्लीजेंट होते हैं, आनंददायक होते हैं। ड्यूरिंग विंटर अर्थात ठंडी के दिन, ये दिन में गर्मी के दिन में था। अब देखिए कि जब ठंडी के दिन होते हैं तो क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड, अर्थात ठंडी के दिन में दिन जब सूर्य उगते हैं तो दिन काफी गर्म होता है, क्योंकि कम भी धूप होने के कारण बालू गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ गर्मी महसूस होता है। और हम लोग ठंडी के दिन में रजाई कंबल ओढ़ करके भी बाहर में बैठते हैं, तो कई दिन तक जो है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक धूप नहीं निकलते हैं, जब तक हम लोग दही चूड़ा नहीं खा लेते हैं, मकर संक्रांति नहीं मना लेते हैं, तब तक जो है कि हम लोगों के क्षेत्र में सूर्य निकलता है जी नहीं निकलता है। और वहाँ पर दिन में काफी वहाँ गर्म होते हैं और रात्रि में काफी ठंड होते हैं, क्योंकि बालू काफी ठंड हो जाने के कारण और ज्यादा वहाँ का जो है कि तापमान स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण काफी ठंड हो जाते हैं। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट एलो मेनी प्लांट्स टू ग्रो इन दिस रीजन, अर्थात गर्म और सूखे जलवायु होने के कारण हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट एलो मेनी प्लांट्स टू ग्रो इन द रीजन, अर्थात वो जो होते हैं गर्म और शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर ये रेगिस्तान के क्षेत्र में पौधे अच्छी तरह डेवलप नहीं कर पाते हैं, नहीं उग पाते हैं, नहीं वृद्धि कर पाते हैं, इस तरह से होते हैं। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर भी इसलिए ओनली स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी बोलेंगे इसको, थॉर्नी shrubs are found in deserts including date palm, acacia and cactus, अर्थात यहाँ पर ओनली स्कैटर्ड बुशेस, यहाँ पर जो छितराया हुआ रहता है, यहाँ पर कांटेदार पौधे जो श्रब्स में झाड़ीदार पौधे पाए जाते हैं, और झाड़ीदार पौधे ही ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। झाड़ीदार पौधे में क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूडिंग इसके अंदर शामिल है डेट पाम खजूर का वृक्ष, एकेशिया बबूल का वृक्ष, और कैक्टी मीन्स नागफनी
या जो हम लोग लोकल भाषा में चतरा बोलते हैं। फिर मैं इसको शुरू से एक बार मैं फ्रेश मार देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडियन डेजर्ट का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। वहाँ रेगिस्तान का जलवायु कैसा होता है। द डेजर्ट एरियाज रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, अर्थात रेगिस्तान में जो होते हैं काफी गर्म और जो सालों भर जो गर्मी होते हैं और ये शुष्क होते हैं। द डेजर्ट एरियाज रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, रेगिस्तान जो होते हैं सालों भर ये सूखे शुष्क और गर्म होते हैं। दीज इज लिटिल और नो रेनफॉल, यहाँ पर कम मात्रा में और नहीं के बराबर वर्षा होती है। ड्यूरिंग समर, ग्रीष्म में गर्मी के दिनों में, गर्मी के दौरान द डेज आर वेरी हॉट एंड द नाइट्स आर प्लीजेंट, दिन बहुत गर्म होते हैं, रात्रि बहुत आनंददायक होते हैं। ड्यूरिंग विंटर द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड, और ठंडी के दौरान दिन जो होते हैं काफी दिन गर्म होते हैं और रात्रि में बहुत ठंड होती है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट अलो मेनी प्लांट्स टू ग्रो इन द रीजन, और वहाँ जो है कि ये गर्म और शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर पौधे ज्यादातर नहीं उग पाते हैं। इसलिए इसलिए only scattered bushes and thorny shrubs are found in the desert, including date palms, acacia and cacti। इसलिए जो है कि रेगिस्तान में थोरनी कांटेदार पौधे होते हैं और इसके अंतर्गत डेट पाम खजूर का वृक्ष होते हैं, अकेशिया बबूल होते हैं और केकटी नागफनी होते हैं। मैं अब आपको इतना हम बोले तो मुझे लगता है कि आप लोग इतना आप रेगिस्तान के जो जलवायु के बारे में समझ गए होंगे। बस आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।